पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से जान से मारने की धमकी मिला है। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब बात करता हूं विस्तार से। साथ ही जिस प्रकार से पप्पू यादव मुंबई में भी गए और जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, उनके बेटे जिसान से मिलते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव। उसके बाद सलमान खान के भी समर्थन में उतरे और साथ ही पप्पू यादव का कहना था कि जैसे 10 दिनों पहले उन्होंने ट्वीट करके यह ऐलान किया था कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसे मैं समाप्त कर दूंगा, लॉरेंस बिश्नोई को समाप्त कर दूंगा, 24 घंटे की सरकार हमें मोहलत दे। पूरे देश में उनका वो ट्वीट वायरल हुआ था। साथ ही सरकार और लोगों को भी वहाँ पर हिजड़ा कहते हुए नजर आए थे पप्पू यादव। बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा जब सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि ऐसे सवाल मत करिए, हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब मुंबई में जाकर हम वहाँ पर जवाब देंगे। मगर वह मुंबई से तो बिहार आ गए हैं, अपने क्षेत्रों में वह दौरा कर रहे हैं। पूर्णिया से वह सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं और साथ ही यह छठी बार वह जनता द्वारा चुनकर सदन गए हैं। तो अब यह जिस प्रकार से जो यह धमकी आई है उनको मिली है, वह धमकी मयंक सिंह ने दी है, जो फेसबुक पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दे डाली है। अब यहाँ से क्या कुछ होगा हम पढ़ते हैं, बताते हैं कैसे यह पोस्ट के जरिए इन्हें धमकी दी गई है। 26 अक्टूबर को 2024 को ये धमकी दी गई है। जैसे कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव यानी राजेश रंजन के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, तुम अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो। ज़्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। जय श्री राम। मयंक सिंह, यानी कि जो श्रद्धांजलि व्यक्त की जाती है मरने के बाद आरआईपी, वह कहना था सीधे तौर पर इस पोस्ट के जरिए। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जो नाम कह सकते हैं कि एक जेल में रह करके जो संचालित कर रहे हैं, वह कई लोगों के लिए चिंता के तो विषय हैं ही, साथ ही देश के एक सांसद को भी एक खुला चुनौती मिला है। और बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई पर बयान देने से असहज ही नहीं थे, उन्होंने बयान देने से मना भी कर दिया था। उसके बाद वह मुंबई जाते हैं। जो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जिस प्रकार से सलमान खान से बदला लेने की जो बातें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आई है, उसके बाद से देश में कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सलमान खान भी डर गए हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिस प्रकार से, और उनका जो शेड्यूल है काम करने का वह भी गड़बड़ हुआ है। मगर उसके बाद पप्पू यादव जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद समर्थन में उतरे थे, उसके बाद यह धमकी आना और भी बातें ये कह सकते हैं कि चिंता व्यक्त करती है कि जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रह करके, साबरमती जेल में हम सब जानते हैं कि उन्हें बंद है, मगर फिर भी जो उनका सक्रिय है जो गैंग, उस पर खूब खबरें ही नहीं बन रही, खूब बातें ही नहीं बन रही है। लगातार कई लोगों को धमकी भी मिल रही है कि आखिर जेल से इतना बड़ा नेटवर्क आखिर कैसे चल रहा है। बाकी यह पप्पू यादव को सीधे तौर पर कहा गया है कि अपनी औकात में रहो पप्पू यादव, नहीं तो आरआईपी यानी रेस्ट इन पीस कर दिए जाएंगे। फिर मतलब कि श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी आपके मरने के बाद। तो सीधे तौर पर कहा गया है कि आप राजनीति करिए, आप ज़्यादा तेज मत बनिए। ये भी कहा गया है कि टीआरपी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए और लॉरेंस बिश्नोई भाई को ज़्यादा अनाप शनाप मत बोलिए। तो इस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा पप्पू यादव को सीधे तौर पर चुनौती ही नहीं दी गई है, एकदम धमकी दी गई है जान से मारने की। ये बातें और खबरें अभी अभी आई है फेसबुक पोस्ट के जरिए 2 दिनों पहले। मगर आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। धन्यवाद।